Hello everyone, welcome to your own channel, All For You. Today I am here with a beautiful yet sensitive poem, The Elephant and the Tragopan by Vikram Seth. In this poem, he has tried to show human beings' enormous greed which is exposed through his enormous capacity to destroy the environment. He depicts the interrelationship between man and nature through the characters of elephant and the bird Tragopan. Elephant and the Tragopan poem is the story about the struggle of nature against the destruction we put upon it. When the woodland home is threatened for being destroyed, the endangered animals join together to save their home. During this struggle, one of the animals gets shot by people and die that instant. That animal was the leader of his clan. This death focuses international attention upon the incident. इस कविता में सभी जानवरों ने बिंगल नामक एक काल्पनिक ज़मीन पर सभा बुलाई है। सभी जानवर अपनी अपनी बात और राय रखते हैं, अपनी परेशानियों को व्यक्त करते हैं। इसके बावजूद कोई हल न निकलते देख हाथी, जो सबसे विशालकाय जानवर है, उठता है और अपने आप नम्र आवाज़ से सबको अपनी ओर आकर्षित करता है और बोलना शुरू करता है। आज सभी माननीय एक बहुत ही गंभीर विषय वस्तु पर चिंतन करने और उसका निष्कर्ष निकालने हेतु इस सभा में उपस्थित हुए हैं और आज हम सब एक मत हो किसी ठोस नतीजे पर पहुंचेंगे और मनुष्यों को बताएंगे कि किस तरह वो हमारे ऊपर ज्यादती कर रहा है, इसके बावजूद कि हम सब ने उसे किसी न किसी रूप में मदद ही किया है। मनुष्य कितना स्वार्थी है, वो सिवाय अपने हित के किसी के भी बारे में नहीं सोचता है। वो सोचता है कि पृथ्वी पर उसका एक छत्र राज है, यह उसकी नितांत संपत्ति है और वो जब चाहे कुछ भी कर सकता है। चाहे किसी जानवर को मार दे, चाहे पेड़ों को कटवा दे, उसे कोई नहीं रोक सकता है। उसे उसकी खुद की खुशी बहुत प्यारी है और सामर्थ्य तो बहुत प्यारी है ही। वो ऐशो आराम का आदी हो चुका है और लालच में अंधा भी। वो वातावरण को दूषित कर चुका है। वो हम बेकसूर जानवरों, पक्षियों और पेड़ पौधों को अपनी इच्छा अनुसार इस्तेमाल करता है, मारता है, काटता है, बर्बाद करता है। लेकिन हमारे दुख दर्द उसके कान और हृदय तक नहीं पहुंचते हैं। वो अपने ही मद में चूर है। वो इतना स्वार्थी हो चुका है कि उसे हम जानवरों में, पक्षियों तथा पेड़ों में सिर्फ पैसे ही दिखते हैं और वो पैसा बनाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। वो भूल चुका है कि हम लोगों ने अपना घर तोड़कर उसका घर बनाया, उसके तन को अपने तन के चमड़े से ढका और उसे जीने के लिए भोजन दिया, उसके सजने का सामान दिया। लेकिन वो ये सब क्यों याद रखेगा? उसने कभी भी इन सब के बदले हमें धन्यवाद देना तो दूर, बल्कि हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। वो सिर्फ स्वार्थ के लिए हमारी पूजा करता है, जो सिर्फ छलावा है, दिखावा है, और हम नादान उसके इस छलावे में फंस जाते हैं और उसके दिए हुए दुखों कष्टों को भूल जाते हैं। लेकिन वो इतना शातिर है कि हमसे काम लेकर हमें ही मार डालता है। वो अपने घरों को सुंदर बनाने के लिए खूबसूरत पेड़ों को काट डालता है। यहाँ पे बहुत सारे पेड़ों के नाम दिए गए हैं जिसको वो काट कर अपने घरों को सजाता है और हम जानवरों को मारकर हमारे चमड़ों में भूसे भरवा कर अपना महल सजाता है। लेकिन वो शायद ये भूल चुका है कि जिस परिस्थिति में आज हम हैं, जिस कष्टों और दुखों को हम सह रहे हैं, आज हम जैसे बेघर हुए हैं, चाहे वो जल में रहने वाले जानवर हो या पेड़ों या फिर ज़मीनों में रहने वाले, वो भी एक दिन अपनों के लिए, अपने घर के लिए, अपनी ज़िंदगी और जाती हुई सांसों के लिए रोएगा। वो भी हमारी तरह तड़पेगा, लेकिन उसको कोई नहीं बचाएगा। जैसे उसने ट्रैगोपन को मारा है अपनी खुशी और मज़ा के लिए, जिस तरह उसने मेरे भाइयों को गुलाम बनाया है, एक दिन वो भी प्रकृति के सामने गिर गिराएगा। आज मैं आप सब से विनती करता हूँ कि आइए हम सब एकजुट होकर रहें, जैसा कि हमें साथ जीना है और साथ मरना है। धन्यवाद।